नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यूपी के कई और भ्रष्ट अफसरों पर जल्द गिरेगी गाज। शपथ ग्रहण के अगले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने शासन के आला अफसरों के साथ बैठक की। उसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। मजबूत पैर जमाए कुछ अफसरों को लगा है कि ये मानक दूसरों के लिए है, लेकिन कार्यकाल के दूसरे सप्ताह में ही 2 आईएएस और 1 आईपीएस को सस्पेंड कर योगी ने इशारा कर दिया है कि उनके कहने के मायने क्या है। ये कार्यवाही शुरुआत भर है। कार्यवाही की कतार में अभी कोई और अफसर शामिल है जिनकी गड़बड़ियों की फाइलें सीएम दफ्तर में पलटी जा रही हैं। अपने पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को काम करने की पूरी छूट दे रखी थी। इसके साथ ही शासन की योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी भी दी थी। हालांकि पहले कार्यकाल के आखिरी सालों में कुछ अफसर कामकाज छोड़कर चुनावी हवा का रुख नापने में जुट गए हैं। जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों तक उनका रवैया बदल गया है। कई जगहों पर जानबूझकर माहौल खराब करने की रिपोर्ट भी अफसरों के खिलाफ मिली है। वसूली और भ्रष्टाचार की भी शिकायतें थी, इसलिए योगी ने दूसरी पारी में सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी के आईएमएफ के दम पर ही कार्यवाही की बुलडोजर चला दिया है। गोरखनाथ मंदिर हमले को लेकर सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में हुई घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि पुलिस के जवानों पर गंभीर हमला साजिश का हिस्सा, जिसे आतंकी घटना कहा जा सकता है। इस पूरी घटना की विवेचना एटीएस को दी गई है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि एसटीएफ और एटीएस संयुक्त रूप से काम करेंगे। जिन 3 जवानों ने इस साजिश को विफल किया है उनको 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि उसके लैपटॉप व मोबाइल पर जिनसे वह जुड़ा उनकी भी गंभीरता से जांच हो। अवनीश अवस्थी ने कहा कि जिस तरह जवानों ने सबसे आउटर लेयर पर ही इस रंजिश को नाकाम किया, उससे साफ है कि सुरक्षा मजबूत है। फिर भी समीक्षा होगी सुरक्षा। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त। अब यूपी के इन 4 शहरों में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त है और पिछले दिनों ही उन्होंने गाजियाबाद के एसएसपी को बढ़ते क्राइम पर कंट्रोल न कर पाने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया था। वहीं सीएम योगी ने अफसरों को साफ संदेश दिया है कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। वहीं अब राज्य सरकार गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की तैयारी में है, जबकि राज्य के 4 शहर में इसे लागू किया जा चुका है। वहीं अब राज्य सरकार गाजियाबाद के साथ मेरठ, प्रयागराज और आगरा में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर सकती है। राज्य में सीएम योगी के दोबारा सीएम बनने के बाद राज्य कई शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के कार्य में तेजी आई है। हालांकि सीएम योगी पिछली सरकार में ही कुछ शहरों में इसे लागू करने के पक्ष में थे, लेकिन बाद में चुनाव की तारीख घोषित होने के कारण इसका ऐलान नहीं हो सका। अब वहीं बीजेपी की सरकार बनने और सीएम योगी के दोबारा सीएम बनने के बाद गृह विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यूपी के 4 शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा सकता है। यूपी के नगरीय निकायों में तैनात सफाई श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ी। अब मिलेंगी 366.54 रुपए प्रतिदिन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नगरीय निकायों में तैनात सफाई श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ा दी है। अब इन्हें 336.85 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर 366.54 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। यानी अब सफाई श्रमिकों को 8,758 रुपए प्रति माह के बजाय 9,530 रुपए मिलेंगे। सरकार के इस फैसले का करीब 50,000 सफाई श्रमिकों को लाभ मिलेगा। दरअसल नगरीय निकायों में तैनात सफाई कर्मचारियों को श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। ऐसे में जब श्रम विभाग न्यूनतम मजदूरी बढ़ाता है तो नगर विकास विभाग भी अपने यहाँ तैनात सफाई श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ा देता है। सफाई श्रमिक सेवा प्रदाता या फिर ठेके के माध्यम से रखे गए प्रदेश में इनकी संख्या करीब 50,000 है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे ने सोमवार को दैनिक मजदूरी बढ़ाने का आदेश जारी कर दिए हैं। संबंधित नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को बढ़ी हुई धनराशि के अनुसार सफाई श्रमिकों को बगैर किसी कटौती के मजदूरी देने के निर्देश दिए हैं। इस माह से कानपुर समेत इन 6 रूटों पर फिर चलेगी मेमो। दैनिक यात्रियों को राहत। कोरोना का खतरा कम हो गया है। मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन पटरी पर लौट आई है। इस बीच दैनिक यात्रियों के लिए राहत की खबर है।
2 साल से यार्ड में खड़ी मेमो को पटरी पर लाने के लिए मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने मेमो चलाने के निर्देश सभी रेलवे जोनों को दे दिए हैं। पटरियों के मरम्मत सहित अन्य कार्य पूरे किए गए हैं। उम्मीद है कि इस महीने के अंत में मेमो लखनऊ से कानपुर समेत अन्य रूटों पर दौड़ने लगेगी। कोरोना काल से रेलवे प्रशासन ने लखनऊ से चलने वाली मेमो ट्रेन का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब कोविड का प्रकोप कम हुआ तो मेमो को चलाने की तैयारी में रेलवे प्रशासन जुट गया है। रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि दैनिक यात्रियों की मांग पर रेलवे बोर्ड ने मेमो ट्रेन चलाने के निर्देश दिए थे। ऐसे में लखनऊ से कानपुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर रूट पर मेमो जल्द चलेगी। यूपी के इन 5 शहरों में 2.73 लाख घरों को मिलेगा सीवर कनेक्शन। प्रदेश के 5 बड़े शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर व बरेली के 2.71 लाख से अधिक घरों में सीवर का कनेक्शन दिया जाएगा। नगर विकास विभाग ने अमृत 2 योजना में इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद कनेक्शन देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जल निगम इसके साथ ही प्रदेश के अन्य छोटे बड़े शहरों में जिन घरों में सीवर का कनेक्शन नहीं है उसके लिए सर्वे करा रहा है। इसमें चिन्हित होने वाले घरों में सीवर का कनेक्शन देने के लिए अमृत 2 में प्रस्ताव तैयार कराते हुए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बड़े शहरों में तो अधिक नहीं है, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी सीवर की समस्या है। इसलिए नगर विकास विभाग चाहता है कि अमृत 2 में इसके लिए प्रस्ताव तैयार कराते हुए सीवर का कनेक्शन देने का काम शुरू किया जाए। लखनऊ के जीएमयू के ड्रामा में दलालों पर कसेगा शिकंजा, सुरक्षा बढ़ाने की होगी ऐसे निगरानी। लखनऊ के जीएमयू में दलालों पर शिकंजा कसेगा। दलालों की धरपकड़ के लिए ड्रामा सीएमएस ने चीफ प्रोटेक्टर को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इसमें दलाली रोकने के लिए संदिग्ध लोगों की निगरानी की जाएगी। सुरक्षा भी बढ़ाने के लिए कहा गया है। ट्रॉमा सेंटर में 400 बेड है, 150 स्ट्रेचर है। ज्यादातर बेड भरे रहते हैं। शाम को स्ट्रेचर तक भर जाते हैं। स्ट्रेचर पर मरीजों को भर्ती कर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। बेड व स्ट्रेचर भरने की दशा में मरीजों की भर्ती कठिन हो जाती है। ऐसे में प्राइवेट अस्पताल के दलाल सक्रिय हो जाते हैं। मरीजों को फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल ले जा रहे हैं। बेखौफ प्राइवेट अस्पताल के दलाल ट्रॉमा के भीतर से मरीजों को ले जा रहे हैं। संस्थान प्रशासन लाचार बना हुआ है। यही नहीं, कर्मचारियों ने 2 बार दलालों को पकड़ा। वीडियो में दलाल ने मरीज को प्राइवेट अस्पताल ले जाने की बात भी कबूल की। इसके बावजूद कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया गया। प्रयागराज में 5 रूटों पर चल रही 25 बसें 10 किलोमीटर के लिए 580 रुपए हर महीने होगा एमएसटी का किराया। विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी थी। प्रयागराज में अब इलेक्ट्रिक और स्मार्ट बसें दिख रही हैं। प्रयागराज के 5 रूटों पर इस समय करीब 25 बसें चल रही हैं, जिसमें हजारों की संख्या में रोज यात्री इससे यात्रा कर रहे हैं। ऐसे यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की ओर से अब मासिक पास की सुविधा दी जा रही है। यानी अब यात्रियों को बस में टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। महीने में एक बार यात्री मासिक पास बनवा सकते हैं। परिवहन विभाग के अफसरों के मुताबिक 10 किलोमीटर की यात्रा पर यात्री को पास के लिए 580 रुपए जमा करना होगा। इसमें बुजुर्गों और बच्चों को छूट दी जाएगी। बुजुर्गों को यहाँ पास 400 रुपए में तो 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 320 रुपए का मासिक बनवाना होगा। इसके लिए दूरी के हिसाब से किराया तय किया गया है। पास बनवाने वालों के लिए सिविल लाइंस में काउंटर बनाया जाएगा, जहां आवेदन करना होगा। श्रीलंका के विपक्षी नेता की पीएम मोदी से गुहार, हमारी मातृभूमि को बचा लीजिए। आर्थिक संकट से गुजर रहा श्रीलंका मदद के लिए भारत की ओर देख रहा है। श्रीलंका में विपक्षी नेता साजिश प्रेमदासा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि संकट के इस समय में श्रीलंका का साथ दे। हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार विपक्षी नेता साजिश प्रेमदासा ने पीएम मोदी से आग्रह करते हुए कहा, कृपया कोशिश करें और श्रीलंका की यथासंभव मदद करें। यह हमारी मातृभूमि है, हमें अपनी मातृभूमि को बचाने की जरूरत है। प्रेमदासा ने न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से प्रधानमंत्री मोदी को यह संदेश पहुंचाया है। यूपी में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी, लोगों को नहीं मिलने वाली है राहत। उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने की शुरुआत से ही गर्मी लोगों को बेहाल करने लगी है। पहले 4 दिन में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। रविवार के दिन का तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह अप्रैल सप्ताह का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। सोमवार के दिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है। मौसम विभाग की दिन के समय लू चलने की स्थिति बनी रहेगी। वहीं अगले सप्ताह से यूपी में लू की मार लोगों को झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गर्मी थोड़ी बढ़ने की संभावना है, लेकिन राज्य में फिलहाल बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी बढ़ती ही जाएगी दिनों दिन। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।